दिक्कत। हाँ आप देखो तो 1 2 3 4 5 और 6। देखो मेरे पास कितने पासे हैं बताओ? दो पासे हैं। अब पहला पासा उस पर नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। दूसरा पासा उस पर भी क्या लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6। ये एक समझाने का तरीका है, इसलिए मैं सारणी बना रहा हूँ, इससे मेरे समझ में आसानी से आ जाएगा। अब पासे अपने पास कितने हैं? 2। अब दोनों पे क्या क्या है वो सोचना है। तो देखिए हो सकता है कि पहले पासे में 1 1 आ जाए, कहने का मतलब 2 पासे हैं, दोनों को उछाल दिया, पहले पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पे क्या आ जाए? दोनों पे कितना कितना आ जाए? 1 1। ऐसा हो सकता है कि 1 आ जाए 2 के साथ, 1 2, 1 आ जाए 3 के साथ, 1 3, 1 आ जाए 4 के साथ, 1 4, 1 आ जाए 5 के साथ, 1 5, 1 आ जाए 6 के साथ। जैसे ये बनाइए वैसे आगे बना देंगे। अब समझो दोबारा, 2 पासों को उछाला है मैंने, तो इस बात का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि पहले पासे पर 1 आया, दूसरे पासे पर 2 आया। इसका मीनिंग है ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 3 आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले पर 1 आए, दूसरे पर 4 आए, और ऐसा भी हो सकता है कि 1 आए पहले पर, पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 5, और पहले पर 1 आए दूसरे के साथ 6। अब आप गौर करें, इन सभी के अंदर पहली जगह पर 1 लिखा हुआ है, देखो 1 है ना, क्या लिखा हुआ है? यानी 1 आ सकता है 1 के साथ, 1 आ सकता है 2 के साथ, 1 आ सकता है 3 के साथ, 1 4 के साथ, ऐसा हो सकता है ना। और ज़रूरी नहीं, ये हो सकता है कि 2 1 आ जाए, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6। तो यहाँ लिख दूंगा 2 1, या 4, आगे 2 5, और यहाँ 2 6। अब आपसे कोई पूछ ले कि बेटा इसको बताओ इसका मीनिंग क्या है, तो आप बताएंगे कि सर 2 पासे उछाले आपने, पहले पासे पे 2 आ सकता है और दूसरे पासे पे 4 आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब आप बताइए यहाँ कितना आएगा? 3 1। लास्ट तुम बताओ। 3 2। लास्ट में वो इधर वाली बच्ची बताओ। 3 3। यहाँ आगे 3 6। 1 मिनट आप यहाँ बताओ कितना आएगा? यहाँ 5 4। वेरी गुड। इधर से 5, उधर से 4, यहाँ कितना आएगा? 5 4। अच्छा यहाँ कितना आएगा? 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ठीक है। अच्छा यहाँ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 5 6। ठीक है। और यहाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये बन गई अपने 36 केस। गिनते हैं इनको, देखो ये 1,1 है ना, इस ब्रैकेट को 1 गिनना है, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 6 इसमें 6 इसमें 6 सारे कितने हो गई है? तो 36 केस बनेंगे, यानी 36 संभावनाएं हैं। जैसे अपने बोलते हैं ना कि किसी चीज़ के बारे में कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो कितनी संभावनाएं होती है? 3। एक तो फेल होगा, एक पास होगा, एक फेल भी ना हो और पास भी ना हो, मतलब सप्लीमेंट्री आ जाए, तो वहाँ 3 संभावनाएं होती है। सिक्के में 2 लेते हैं अपने कि एक चित आ जाए, एक पट आ जाए, एक वो नहीं गिनना कैसे सिक्का खड़ा रह जाए, उसको हम गिनते नहीं है। तो ऐसे ही 2 पासों को जब उछालेंगे तो 36 संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को बोलते हैं स्थितियाँ। आ गया समझ में? अब सवाल कैसे बनेंगे? देखो पहला सवाल, तो P का मतलब प्रायिकता। सवाल यूँ पूछेगा आपसे वो
कि दोनों पासों पर जो संख्याएं आ रही है, जो संख्याएं आ रही है उनका जोड़ पूछेगा आपसे वो। जैसे ये पूछेगा कि अंकों का योग, अंकों का योग 7 हो, कितना हो? तो अंकों का जोड़ 7 होना चाहिए उन पर जो संख्याएं आ रही है। तो हमें इनमें से हमें ढूंढना पड़ेगा, हाँ इनमें से हमें क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा जिनका जोड़ क्या हो? 7 हो। तो देखते हैं 7 कहाँ पर है। एक तो ये रहा 4,3, 4 3 को जोड़ो 7 होगा। एक हो जाएगा, एक ये रहा 1 2 5, 1 3 4, 5 2 6। दोबारा से देखते हैं 6 और 1 कितना होता है? 7। 5 और 2 4 और 3 3 और 4, यहाँ भी 2 और 5 7, ये भी 7। अब देखते हैं कितने केस गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। कितने में से? हाँ, तो 36 तो हो गई कुल स्थितियाँ और 6 हो गई अनुकूल स्थितियाँ। तो 6 कम 6, 6 छिके 36, 1/6। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और क्लियर कर दूं, देखो यहाँ लिखा है 1,6 और यहाँ लिखा है 6,1। ये दोनों चीज़ें एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। देखो 1,6 का मीनिंग तो है कैसे, पहले 1 आया बाद में 6 आया। इसमें पहले 6 आया बाद में क्या आया? 1 आया। फर्क क्यों है? फर्क इसलिए देखो, जैसे कि आप यूँ समझिए जैसे अपने कोई माला बना रहे हैं मोतियों की, तो अपने पास अगर मोती शुरुआत में हमने वाइट कलर के मोती पो दिए, बाद में लाल रंग के, बाद में फिर पीले रंग के, तो एक डिज़ाइन बन गया। और शुरुआत में अगर पीले रंग के मोती पो दें, बाद में वाइट कर दें, तो डिज़ाइन दूसरा बन जाएगा ना, जबकि मोती तो वही है, आगे पीछे हो रही हैं। तो आगे पीछे करने से चीज़ें क्या हो जाती है? बदल जाती है। आ रहा है समझ में? तो 1,6 को 6,1 को हमें अलग अलग गिनेंगे। अब अगला सवाल जिससे पूछूं वही जवाब देगा। यूं आ जाए, पी का मतलब अंकों का योग 10 हो। अब मैं पूछूंगा बेटा आप बताओ, ये आपके पास वाली, हाँ आप बताइए, अंकों का योग 10 होना चाहिए, तो इसमें कौन कौन सी संख्या जहाँ जोड़ 10 आता है? देखो आप धीरे धीरे आवाज़ सुन जाएगा उसको। एक तो हो गया 6 4, ये रहा, ये लो, ठीक है। और 4 6, ये रहा। और 5 और 5, 5 5 का जोड़, 6 4 का जोड़ और 4 6 का जोड़, इतना ही है और नहीं है ना? कितने में से सारे कितने थे ये? तो 36 कुल स्थितियाँ और 3 क्या हो गई? तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूए 6, तो 1/12, 1/12। अब अगला आप बैठ जाइए। अंकों का योग 12 हो। हाँ इसमें आप बताइए। हाँ आप, अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो ऐसे कितने केसेस हैं अपने पास? केस, मामले, ऐसे कितने मामले हैं जहाँ जोड़ 12 हो जाए? एक तो ये हो गया, चलो। और सही कह दी, एक ही है क्या? और होंगे क्या इसमें? बिल्कुल एक ही होगा। तो 36 में से एक, 36 में से एक, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब आता है अंकों का योग 2 हो। अंकों का योग 2 हो, आप बताइए। हाँ अंक
एक एक और इसके अलावा नहीं, मैं तो कहूँगा 20 बता दो, अगर 20 है तो इसमें मेरे कहने से एक ही है ना। हाँ, तो 1/36। अब आप ध्यान से देखो, ये आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, आगे देखते हैं एक चीज और, ये जिससे पूछो वही जवाब देगा। अंकों का योग न्यूनतम हो, क्या हो? न्यूनतम का मतलब है कम से कम जोड़ हो। कम से कम जोड़ क्या हो सकता है? न्यूनतम का मतलब न्यूनतम। कम से कम जोड़ कितना हो सकता है आप बताओ? क्योंकि एक और एक का जोड़ कितना है? तो कम से कम जोड़ 2 ही हो सकता है, बाकी 2 से बड़ा ही होगा। देखो यहाँ करो, यहाँ जोड़ करोगे 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो कम से कम जोड़ तभी आएगा। तो आप ये कहो कि सर दोनों पासों पर 1 और 1 आ जाए और दोनों का जोड़ 2 कम से कम ही है, तो ये बताओ, यही बात सेम नहीं होगी क्या वापिस? ये वाली बात, ये वाली, यानी अंकों का योग न्यूनतम हो या अंकों का योग 2 हो, दोनों बातें अलग अलग है, एक ही है? एक ही है, खाली समझ का फर्क है। तो आप देखोगे 1 आ गया समझ में। और ये 1 बताओ किस लिए आया, तो आप साइड में लिख के बताओगे ये 1,1। ये बताओ इसमें ये 3 कहाँ से आया? 3, ये 3 कहाँ से आया? अंकों का योग कितना हो? 10 अंकों का योग होना चाहिए। तो कौन कौन से केस थे? 4, 6, 4 और 5। आ गया क्या समझ में? देखो ये रहा आपका, कहाँ गया? हाँ, 5, 5, 4, 6, 4। तो इनको बोलते हैं अनुकूल स्थितियां। 1, 2, 3, तो ये 3 थी। ऐसे आपको साइड में ये लिख के आने हैं। आ गया समझ में? अच्छा, इस नाम की जगह बताओ क्या लिख सकता हूं? बताओ मैं, अंकों का जोड़ 12 हो, अधिकतम। वेरी गुड। क्या नाम आपका? हाँ, बड़ा अच्छा जवाब दिया इन्होंने। इसको बोल सकते हैं अधिकतम। अधिकतम का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा या बड़े से बड़ा जोड़ कितना हो सकता है? 12। क्योंकि सर दोनों पासों पर 6 से बड़ी संख्या तो आ ही नहीं सकती। दोनों पे कितना कितना आ जाए? 6। तो अधिकतम जोड़ कितना हो? 12। तो ये बताओ अंकों का योग अधिकतम आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/36 होगी। आ गया समझ में? हाँ, तो याद रखना अंकों का जोड़ 12 भी बोल सकता है वो, और अधिकतम भी बोल सकता है। अब अगला सवाल लेते हैं। हाँ, एक बार आप बेटा खड़े हो जाओ। 12 बताओ क्यों लिखेंगे? हाँ, अपने को ये देखना है कि अंकों का योग है ना 12 होना चाहिए। तो 12 किस किस का जोड़ है? सिर्फ इनका जोड़ है। तो ये एक ही संख्या है अपनी, मतलब एक ही ब्रैकेट अपने पास। यहाँ योग 12 बोला है ना, तो यहाँ 12 नहीं आएगा। 12 आने के केस कितने हैं? 12 आने के कितने मामले? एक ही मामला अपने पास। कौन सा? 6,6। कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है? बैठ जाओ। अगला, पी का मतलब प्रायिकता। अंकों का योग, अंकों का योग 13 हो। अब पूछूं वही बताएगा। अंकों का जोड़ 13 हो, बेटा आप बताओ। हाँ, आप अंकों का योग कितना आना चाहिए? एक बार सुन लीजिए, पूरा सवाल बोलता हूँ। सवाल यूँ आएगा कि 2 पासों को एक साथ उछालने पर अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि 2 पासे उछाल रहे हैं, तो कुल स्थितियाँ कितनी बनेगी? 36। कौन कौन सी बनेगी? ऐसे बना के दिखाओगे। उसके बाद में हमें सर्च करना है, जैसे मोबाइल में हम सर्च करते हैं। सर्च का मतलब ढूंढना पड़ेगा जोड़ 13 कहाँ पर है। चेक करो कहाँ पर है इसमें। 0/, तो 0/36 यानी कि 0। हाँ, बिल्कुल एग्जाम में बिल्कुल ये बना के आओगे।
इसके बिना आपको नंबर नहीं बढ़ेंगे। सबसे पहला काम यही है, जैसे कि त्रिकोणमिति है, साइन कोस वाली प्रश्नावली, उसके सवाल करने से पहले हमें सारणी आनी चाहिए। ये वाली सारणी कहाँ गई? वो इसके पीछे है, इस बोर्ड के पीछे बनाई है ना। हाँ, ये सारणी आप बनाओगे वहाँ पर, तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हुआ? आप याद देखते थे ना? कुछ नहीं है ना, बता देना कोई सुइया वगैरह आ जाए तो। हाँ हाँ, तो मैं ये कह रहा था, एक चीज़ और दोबारा से देखो, इधर से किससे पूछते हैं? हाँ इधर आप बताइए, इसका उत्तर कितना आया? 0। तो ऐसी घटना जिसकी प्रायिकता 0 आ जाए, उस घटना का नाम बताओ। हाँ, तो ये बताओ, अंकों का योग 13 आने की जो संभावना है वो कौन सी घटना है? हाँ, आप कहोगे से ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 5 में बड़े से बड़ी संख्या 6 ही होती है। भी वैसे 6 होती है, 6 इस पर है, 6 दूसरे पर है, दोनों को जोड़ो 12 से बड़ा आने का चांस बिल्कुल नहीं है, असंभव, इम्पॉसिबल। ठीक है, तो कौन सी घटना ये? असंभव। बैठो, वेरी गुड। तो अब इसमें सवाल और भी बन सकते हैं, देखो मैं बना देता हूं। अंकों का योग छह हो। 1 मिनट, हाँ इधर आप बताओ बेटा, ये आपके पास वाले अंकों का योग 6 आना चाहिए। 1 5, एक बार लिख लेता हूँ साइड में ना, ये लो 1 5 और 2 4 3 3 4 2 5 1। एक बात का ख्याल रखना, बैठो, जब ये चीज़ें आप गिनते हो ना, तो एक चीज़ की उल्टी दूसरी होती है। जैसे कोई 1 5 का उल्टा करना, 5 1, 2 4 का, और 3 3 का उल्टा किया नहीं, क्यों? ये खुद ही आ जाएगा, ये खुद ही आ जाएगा, तो नया आना चाहिए था। तो 5 और 1 6 होते हैं, 4 2 6 होते हैं, 1 और 5 भी 6 होते हैं, और 3 3 भी। तो कितने केस हो गए बताओ? 1 2 3 4 5, तो ये लो 5/36। अब इसमें से सवाल कोई भी पूछ ले आपसे, आप पक्का उसका जवाब दे देंगे, होगा इसी में से। जैसे एक सवाल और पूछ लेते हैं, आप बताना। हाँ, आप बैठे बैठे बता दो। अंकों का योग है ना, आपकी बात होना चाहिए 11। अंकों का योग कितना होना चाहिए? बताओ कितने केस हैं? हाँ, एक तो 5 6, एक 6 5। एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ आपने ढूंढी है ना इसमें, वो चीज़ उसके पास ही मिलेगी। देखो ऐसे मिल गई, देखो ये देखो कैसे जा रही है, ध्यान से देखना। ये किसकी बात है बताओ? ये वाली 10 10 10, ये बताओ किसकी बात है? ये वाली गौर से देखो, 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 7 2 5 7 1 और 6 7, एक लाइन में मिलेंगे सारे। ये बताओ जोड़ किसका है? ये वाला 8। देखो 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6। तो आप पूरी में दिमाग मत लगाओ, एक जगह खड़े हो जाओ और चल पड़ो आगे से आगे। अब आपसे पूछो, ये बताओ किसका जोड़ है? ये बताओ कितने केस हैं? बताओ 9 वाले। 1 2 3 4, 3 6 9 होते हैं, 4 5 9 होते हैं, 5 4 6 3। अब अंकों का योग 9 आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी? 4/36। आया समझ में सबको? तो जल्दी से कर दो इसको। अब 500 के ऊपर कोई भी सवाल आए तो क्या गलत करके आओगे? कराओगे ना? बिल्कुल। हाँ, यस सर।
थोड़ा सा स्पीड से। और एक काम और क्या करो, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए ना ये, तो इसको देख देख के मैं बता रहा हूँ। बिना देखे अटक जाओ तो देख लो, वरना बिना देखे करो, खुद जल्दी बनेगी। ये इस टाइप के सवाल पहले किसी को आते थे थोड़े थोड़े, ये अब आने लगे। अब सा क्या, और जिन बच्चों को डाउट आए ना, इनको घर जाकर किया करो, सेकंड डे आके पूछा करो कि सर ये मेरे को सवाल नहीं आया, ये दोबारा बताओ। एक वो फोन कर दो मुझे। कोई बात नहीं, बाकी काम करते रहो फटाफट अपना, और जो भी पढ़ाना है आपको थोड़ा फिर। एक काम करेंगे, आज यहाँ पढ़ लो, कल से वही लोकेशन रखेंगे अपने सामने वाली इस दीवार के पास, ठीक है? इधर पर बैठा करो, ये मुझे इधर पसंद भी नहीं है। आप उस साइड उस दीवार के पास उसके सामने बैठ जाओगे, ठीक है? या वाना बैठो तो इस बीच वाली पोर्शन में बैठ जाओ। रिफ्लेक्शन पड़ जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। तो भटकता है, यहाँ मत बैठना, तो इस पर बैठ जाना। और बताओ किसके पास है वो? आपको फॉर्म नहीं मिला, दे देंगे। तो फॉर्म किसको नहीं मिला? आपको फॉर्म नहीं मिला, दे देंगे। तब किसमें जाना है, ठीक है? और एक कल की बात थोड़ा सा आप लोगों ने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, कि कल मैंने जब छुट्टी की तो कई बच्चों को लेने आते हैं पेरेंट्स, वो थोड़ा लेट आए, आप लोग पहले चले गए, ठीक है? तो अगर पापा या मम्मी को लेने आते हैं ना, तो अगर वो नहीं बाहर नहीं है तो आप क्या करो, वापस आके बैठ जाएगा, ठीक है? जब आपके उनके साथ ही जाएगा। और जिनको फॉर्म नहीं होता वो इसमें लेके जाएंगे मेरे से, जो आज लेके नहीं है, लेके बताओ कौन नहीं है आज फॉर्म? एक बात बोल गए, ठीक है? और हाँ, तो कल ले आना बेटा करके, ठीक है? आज लगा था बंदे साहब का कितने बजे हुई? 4 बजे हुई थी। आज तो एक काम करना, आप आपका कोचिंग का टाइम ये 5 बजे ही रहेगा, 5 बजे। तो चेंज कुछ करना हो तो पहले हम आपस में डिस्कस करते हैं, बता देंगे आपको। आसिया कौन है? अच्छा, आयशा, सलीना, सानिया। आप वहाँ से ना गाँव से? करीना, अनाज, मेहरुनिसा, एक वो लड़की अब्दुल हमीद की लड़की आती है, अब एक बार भी नहीं आएंगे वो तो अफसाना, सर 3-4 लड़के नहीं आए, क्या ही आप दिए? हाँ, सभी बच्चों को बोल दो। चले आ गए इसमें? सर 2 मिनट जल्दी करो, अभी इसमें सवाल और भी पढ़ेंगे, सवाल और भी पढ़ेंगे। अब एक काम देता हूँ आपको मैं, सुन लो क्या काम आपका, गौर से सुन लो, आपको ही बताना है। इसमें सवाल कितने पढ़ेंगे?
बताओ सवाल स्टार्ट कहां से होगा? देखो अंकों का जोड़ बताओ यहाँ पे कितना है? 2। ये कम से कम है, 1 और 1 2। अब 2 के बाद 3 भी होगा, 4 भी होगा। अंकों का जोड़ 5, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ 9 10 11 12। 12 के बाद तो नहीं होगा। देखो 6 और 6 12 है। तो ये सवाल कितने बन गए? अंकों का योग 2 से लेकर अंकों का योग 12 तक सवाल बन गए। 11। हाँ, अंकों का जोड़ 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इन सभी सवालों की प्रायिकताएं क्या क्या होगी और उनकी स्थितियां क्या होगी। जैसे ये देखोगे इसमें जोड़ 10 हो तो 1 2 3 केस है। ऐसे ये सवाल घर से आप करके लाओगे कल। शुरुआत कहां से करोगे? अंकों का जोड़ 2 हो, उसके बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कर लोगे। अच्छा, अंकों का न्यूनतम जोड़ कितना होता है? 2। उसकी प्रायिकता कितनी होती है? और अधिकतम? अधिकतम कितना होगा? जोड़ 12। अब 12 आने की संभावना 1/36। तो पासों के बारे में कोई भी सवाल आ जाए इसी के अंदर से आएगा। एक सवाल और पूछ लेते हैं यहीं पर, फिर उसके बाद इसको खत्म करते हैं। ये जिससे पूछूं वही बताएगा। अंकों का योग 10 से बड़ा हो। अब की बार क्या बोला कि अंकों का जोड़ है ना वो 10 से क्या होना चाहिए? तो 10 से बड़ा मतलब ये तो 11 होना चाहिए। 12 13 हो सकता है क्या? हाँ, तो हम बात करेंगे 11 और 12 की। तो चेक करो, पहले चेक करो कि अंकों का जोड़ 10 से बड़ा हो, यानी कितना हो? 11। तो 11 कहाँ कहाँ पर आता है? तो 5 6 6 5 और 1 हो जाएगा अंकों का जोड़ 12। 6 और 6। तो बताओ कितने केस हो गए? 1 2 3 2 केस तो हो गए 11 आने के। 2 केस तो और 1 केस, कुल हो गए 3 केस। 36 में से 3 तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 2 6 1/12। ठीक है। अगर ये बोलता तो अंकों का योग 10 से कम हो तो बताओ कौन से केस आते? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पता है कितने केस बन जाते? सारे आ जाते। फिर देखो अंकों का जोड़ 2 आए ये भी लेना पड़ता, ये 3 वाला भी लेना पड़ता, 4 आए वो भी लेना पड़ता, 5 आए वो भी लेना पड़ता, 6 वाला भी लेना पड़ेगा, 7 वाले भी लेने पड़ेंगे। हाँ, उसमें बताओ क्या होगा? इसने दिमाग लगाया सीधा। बताओ कैसे? हाँ, इसकी बात मैं समझाता हूँ तो क्या कहना चाहती है। ये कहना चाहती है कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आप सारे गिनते हो तो कितने सारे ये? 36। देखो 1 2 3 से 36 है। 36 में से 3 चीजें छोड़ दो। कौन सी? जो 10 से बड़ी है। जो 10 से तो बड़ी वाली कितनी है? 1 2 3 ये छोड़ दिए। एक तो ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया, एक ये छोड़ दिया। बाकी लेने पड़ेंगे ये सारे लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बात हो रही है अंकों का योग 10 से कम हो। 10 से क्या हो? तो ये केस नहीं आएगा उसमें। कौन सा नहीं आएगा? ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। क्यों? ये 5 5 का जोड़ 10 हो गया, हमें चाहिए 10 से कम। हाँ, तो 4 6 4 भी, बाकी सब आ जाएंगे। कौन से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30/36। और ये समझ आपको ध्यान रखनी है कि क्या पूछ रहा है, तो यहाँ से आप देख लेंगे। आ गया समझ में? तो 2 पासों के बारे में जितने सवाल बनने थे और जितने भविष्य में बन सकते हैं, आ सकते हैं, सारे हो गए, इसमें कुछ नहीं बचा। ठीक है। अब करते हैं अपने टास्क की गड्डी के। देखो एक बार लिखना बंद कर दो। टास्क की गड्डी में कुल पत्ते
52 पत्ते होते हैं, इनको बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं? अब आप ध्यान से समझेंगे, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और इनके बारे में आप ध्यान से समझेंगे। कल इसको दोबारा रिपीट करूंगा मैं। देखो 52 पत्तों के मैं 2 हिस्से कर देता हूं। 26 तो हो गए इस तरफ और 26 हो गए इस तरफ। जावेद सर 3 मिनट ले सकता हूँ क्या? तो 26 इधर कर दिए, 26 इधर कर दिए। 26 कितने हो गए? 52 हो गए। 52 पत्ते होते हैं। अब 26 जो होते हैं ना, इनका रंग होता है काला और ये होते हैं लाल रंग के। तो आपसे कोई पूछ ले कि लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 26। काले भी? हर चीज आधी आधी होती है। हर चीज क्या होती है? आधी आधी। अब सुनो, इस काले पत्तों के 2 हिस्से कर दिए, 13 यहाँ पर कर दिए और 13 यहाँ पर कर दिए। अब जो 26 काले पत्ते हैं ना, ये बताओ 13 कैसे होंगे? काले ही होंगे। ये भी कैसे होंगे? रंग तो काला ही होगा, लेकिन 13 पत्तों में ये 13 होते हैं चीड़ी के पत्ते। ठीक है? 13 किसके होते हैं? होते किस रंग के? काले। और 13 होते हैं इसमें हुक्म। ये भी रंग कैसे होते हैं? काले। इन पर फोटो इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की फोटो होती है चीड़ी वाले पत्तों पर, और इन पर इस प्रकार की फोटो होती है, इस प्रकार की फोटो होती है। ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। इनके भी 2 हिस्से कर दो, 13 और अभी नहीं आएंगे, वो आगे आएंगे। इनमें 13 होते हैं पान के और ईंट के। अब याद कैसे रखना, देखो ऐसे समझो, ईंट भी लाल रंग की होती है। तो आपसे पूछे कि ईंट का पत्ता रंग कैसा होता है? लाल। ईंट भी लाल रंग की होती है। और पान खाने के बाद लाल होता है, पान खाने के बाद लाल होता है। ठीक है? तो ये भी पान का पत्ता भी लाल रंग का, ईंट का पत्ता भी कितने कितने होते हैं? 13। अब 13 ही चीड़ी के होते हैं। अब ये पता लग गया कि यार पान के पत्ते भी लाल रंग के हैं, ईंट के भी लाल रंग के हैं ना, तो बाकी बच गए ऑटोमेटिक वो काले रंग के हैं। चीड़ी भी 13, हुक्म भी 13, पान भी 13, ईंट भी 13। अब ध्यान देना, इसमें से एक पत्ता निकालूंगा, एक यहाँ से निकालूंगा, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो कितने पत्ते आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। जिसमें 2 यहाँ से आएंगे वो तो आएंगे काले रंग के, और जो यहाँ से आएंगे वो आएंगे। सही बात है ना? तो मेरे पास 4 पत्ते आ गए। ये 4 आ जाएंगे बादशाह। क्या आ जाएंगे? बादशाह के पत्ते, यानी राजा। दोबारा सुनो, एक पत्ता यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, कितने हो गए? 4। उन 4 पत्तों में 2 पत्ते तो आए हैं इसमें काले रंग के, और 2 यहाँ से जो आए वो आए लाल। तो 4 बादशाह में 2 तो हो गए लाल, प्लस 2 क्या हो गए? काले। दोबारा से इन 4 जो पत्ते आ गए ना बादशाह के, जिसमें 2 कैसे हैं? काल, और 2 कैसे हैं? काले। अब ध्यान देना, इसमें 2 जो लाल रंग के पत्ते हैं ना, वो कौन से हैं बताओ? एक तो पान का है, एक ईंट का है। यानी कि इन 2 लाल पत्तों में एक पत्ता तो पान का है, एक ईंट का है। दोबारा आगे सुनो, एक बार रोक दें क्या? जान लो, रोक दूँ एक बार क्या? एक बार चलो आप नोट कर लो फिर।
ऐसा करते हैं, इसको नोट कर लो, अपने कल ही करेंगे, फिर जावेद सर की भी क्लास है ना। 4 इक्के हैं, वैसे कल इसको दोबारा समझाऊंगा, एक बार लिख लो आप, कल दोबारा समझाएंगे, ठीक है। तो पूरा तो होगा नहीं, फ़ायदा क्या है फिर।